नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 33वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज सत्यभामा संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। और यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करके वर होने वाला रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचना, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर को रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वकाल जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाह करने वालों, यह भाग की इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करेगा, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय है तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला है। व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रत किसी संकट में फंस गया तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यह भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो, उसी में जाकर रात्रि को जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल प्राप्त मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में की बजाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है और हर कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोग हो जाने पर और यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मर्जान ही कर लेना चाहिए। उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करवाने देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान ना कर सकें तो दूसरे के दीप को वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर भी बत्ती ब्राह्मण गौ पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे
शौनक आदि ऋषियों ने कहा है, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सिद्ध पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है, और यही सभी वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान का है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान और पालस वृक्ष साक्षात ब्रह्मा। इन तीन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन के साथ पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में क्यों हुए? आप कृपया करके हमें बताइए कि सूत जी ने क्या कहा। प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार के मध्य विभिन्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने पर के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख की कीड़ा पतंगे की जाते हैं, उनमें आप लोगों को देवता होकर विघ्न डालते हो, इसीलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती के श्राप देने से वो सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु और शंकर दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण भगवान की जय। 34वां अध्याय। ऋषिगण ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ भ्रमणी भगवान विष्णु को दे दी थी। भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरे बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन काल का नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी ने ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दकल ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकती हुई दांत, वृक्षों के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दलक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर लिया। उसको वेद मंत्रों से ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले गए और वेद ध्वनि से गूंजती हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दलकल से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है। तुम मुझे किसी दूसरे जगह ले जाओ। उसकी बात सुनकर महर्षि
उद्देलक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ रहे हों और जहाँ से अतिथि लौटकर सदा ही निराश लौटते हों, जहाँ पर पूजा वृद्धि बुद्धियों सत्य पुरुषों का मित्रों का तथा अनादर होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोले जाते हों, जहाँ पर दुराचारी चोर प्रायगमी स्त्री गमन प्राणी रहते हों, जहाँ पर गौओं का वध मंदपान ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो रहे हों, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी की वचन सुनकर मध्य महर्षि उद्देलक का मुख मलिन हो गया और वह उस बात को सुनकर चुप रह गया। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उसने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोज कर लाऊंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आऊं तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ऐसे कहकर महर्षि उद्देलक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने का योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो वह लक्ष्मी रोने लगी, बुरी तरह से रोने लगी। लक्ष्मी जी वैकुंठ में भी सुनाई दिया। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने पर अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे अवश्य आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनने पर कृपा सुंदर भगवान लक्ष्मी जी के साथ लेकर उस पीपल के पास गए। उसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल के जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विधान प्रकार से उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुरुष धूप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा, साध, पृथुग और नारद का संवाद तुम लोगों में मैंने तो सुना दिया है, जिससे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक में प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषियों थोड़ी देर तक प्रसन्न चिंतित वहाँ बैठे रहे। उसके पश्चात भी बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए।
जो प्राणी इस कथा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाता है वह इस संसार में संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा। शिवाय गिरी शंकर सुमन शंभो शुक्र मुनि व्यास तुलसी माता सुमरक लिखी व्यक्ति। कुछ दास इतने कथा सुनकर ऋषि श्रवण कहने लगे कि सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के जड़ विवाह की विधि पूछना चाहते हैं तो कृपया करके वर्णन कीजिए। ऋषियों ने वह वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी ने कहने लगे कि मुनियों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी का विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर के सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो तो गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेष कार्यपूर्ण हो तो अथवा कार्तिक का महीना यह भीष्म पंचक हो और तुलसी वन में यह अपने घर में सुगंध मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करना चाहिए। करता हुआ ऋषिवच्च ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग देश हित से रहित हो निमंत्रित करें, बुलवाएं और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातुकाओं की पूजा करे। और हे मुनियों, ऋषि त्वजी ने उपस्थित हो जाने पर पहले नदी मुख श्रद्धा करे और तत्पश्चात श्रवण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करे। हुए हो चंदन चांदी की तुलसी को उनको समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का परिग्रहण करने के पश्चात विधि पूर्वक होम करे और इनके बाद सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋषि त्वजों के सहित भगवान विष्णु की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करे। उस समय स्त्रियों के मंगल गान से के सहित भेरी आदि बजवाए वह भी बजवाने से चाहिए। हे मुनियों, ऐसा हो जाने पर के पश्चात यजमान को गौदान और सोया दान करना चाहिए। स्वर्ण को दक्षिणा देकर के विप्र भोजन और जाति भोजन कराना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति और से युक्त होकर सत्यों शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी का स्मरण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। होते हुए अंत में वैकुंठ विष्णु पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनियों, जिस प्रकार से तुलसी के विवाह की विधि बताई गई है उसी प्रकार आंवले, शमी और पीपल की भी विवाह विधि के समान सम्मान समझना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।